मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। गुड मॉर्निंग भारत में हम रोज़ाना बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की खबरों की। तो आज भी हम शुरुआत करेंगे। तो बात करते हैं हम आज पहले दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण की जब बात करते हैं तो सबसे पहले कोरोना मीटर से शुरुआत होती है। तो कोरोना मीटर में कितने केसेस हैं दुनिया भर में और कितने केसेस हैं अलग अलग देशों में और कितने केस हैं हमारे देश में, आपको बताते हैं। अगर कोरोना मीटर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो विश्व भर के आंकड़े हैं 22,75,779 और मौतें हैं 1,56,104 मौतें हैं और स्वस्थ हुए लोग 5,82,520 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका शीर्ष पर जैसे चल ही रहा है काफ़ी दिनों से। आंकड़ों की बात की जाए तो 7,10,272 लोग संक्रमित हैं, 37,175 लोगों की मौत हुई है, 63,510 लोग ठीक भी हुए हैं। स्पेन की बात कर लेते हैं अब। 1,91,726 लोग संक्रमित हैं, 20,000 लोगों की मौत हुई है और 74,797 लोग ठीक भी हुए। अब अपने भारत की बात कर लेते हैं। हमारे देश की अगर बात की जाए तो 15,552 लोग संक्रमित हैं भारत में, 506 लोगों की मौत हुई है, 2,076 लोग ठीक भी हुए हैं। तो जिस तरीके से आंकड़े भारत में बढ़ चुके हैं, पहले 100, 200, 300 इस तरीके से आंकड़े जब बढ़े थे तो लोगों ने बहुत हल्के में लिया था। आज ये आंकड़े हज़ारों में हो चुके हैं। अभी भी सरकार ये कह रही है सतर्क हो जाइए वरना ये आंकड़े आगे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। 1000 के आंकड़े जिस तरीके से 100 के आंकड़े 1000 में गए हैं, 1000 के आंकड़े लाखों में ना बदलने दें, क्योंकि अगर लाखों में ये आंकड़े बदल गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के आंकड़े बढ़ते चले गए, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अगर हालातों की बात की जाए तो वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब अगर हमारे देश में राज्यों की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आज के आंकड़ों की अगर बात की जाए अब तक के 3,648 लोग संक्रमित हैं। उसके बाद गुजरात 1,379। सिर्फ दो राज्यों की अगर बात की जाए जिनमें सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं भारत में तो वो है महाराष्ट्र और दिल्ली। महाराष्ट्र में 3,648 आंकड़े हैं और अगर दिल्ली की बात की जाए तो 1,893 लोग संक्रमित है दिल्ली में और 43 लोग, सिर्फ दिल्ली में 43 लोगों की मौत हुई है। कितने लोग ठीक हुए हैं? 207 लोग दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। चलिए अब खबरों की बात कर लेते हैं। खबर की बात करें तो कोरोना की चपेट में आए 26 नौसैनिक, बढ़ता प्रकोप, देश के किसी सशस्त्र सैन्य बल में संक्रमण पहला बड़ा मामला। जी हाँ, किसी भी सैन्य बल में इस तरीके का बड़ी संख्या में संक्रमण होना, ये इस तरीके का पहला मामला आया है। इससे पहले थल सेना के 8 जवान वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। पॉजिटिव पाए गए जवान नौसेना के पश्चिमी कमान से संबंध रखते थे। सभी जवान नौसेना के पोत INS आंग्रे पर थे तैनात। नेवी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए अभियान शुरू। 7 अप्रैल को यहां वायरस के संक्रमण का पहला मामला मिला था। सतर्कता बरतते हुए यहां पर INS आंग्रे ने पूरी तरह से यहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है। तो जिस तरीके से आप सतर्क रहेंगे उसी तरह से ये संक्रमण आपसे दूर भी रहेगा। यहाँ पर भी अगर देखा जाए कितनी सतर्कता बरती गई है यहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ पर 26 जो जवान हैं संक्रमित पाए गए हैं, उन सभी को भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। 23 राज्यों के 47 जिलों ने दी कोरोना को मात। एक तरह से ये खुशखबरी हो सकती है क्योंकि भारत के 23 राज्यों में 47 जिलों में कोरोना को मात दी जा चुकी है। 28 दिनों से कोई भी मामला इन ज़िलों में नहीं आया है। 28 दिनों से लगातार इन ज़िलों का निगरानी की जा रही थी, लगातार देखा जा रहा था और अब जो रिजल्ट्स हैं, इन 23 राज्यों के 47 ज़िले हैं, 28 दिनों से यहाँ पर कोई भी केस नहीं पाया गया। तो कहीं ना कहीं शुरुआत सी लग रही है कि हो सकता है हम इसी तरीके से पूरे देश को कोरोना मुक्त बना सकें। वहीं अब एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है, ये स्विट्जरलैंड की तस्वीर है। स्विट्जरलैंड ने भारत के जज्बे को सराहा। कोरोना से जंग में भारत के जज्बे को सलाम करते हुए स्विट्जरलैंड ने 14,690 फीट ऊंचे
मैटरहॉर्न पर्वत पर रोशनी के जरिए तिरंगा बनाया और भारतीयों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। जिस तरीके से ये एकजुटता दिखाने का संदेश दिया गया है, एकजुटता दिखाई गई है, तिरंगा जो पहाड़ पर बनाया गया है, साफ जाहिर होता है कि भारत किस तरीके से दूसरे देशों का भी ख्याल रख रहा है, जिसकी वजह से दूसरे देश भारत का कितना सम्मान करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। शर्जील के भड़काऊ भाषण से फैला जामिया नगर में दंगा। पुलिस के अनुसार भड़काऊ भाषण देकर राजधानी के जामिया क्षेत्र में दंगा भड़काने के आरोपित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें शर्जील पर आरोप है कि उसके भाषण की वजह से जामिया क्षेत्र में दंगा भड़का और उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला करने के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। तो एक बार फिर से जामिया नगर में दंगा भड़क गया है। इसका जो इल्ज़ाम गया है शर्जील इमाम भड़काऊ भाषण की वजह से ये दंगा भड़का है। एक तरफ जहां हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हमारे ही देश में हमारे ही देशवासी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके के काम से सरकार कमज़ोर पड़ सकती, क्योंकि अभी ध्यान केंद्रित है कोरोना को हराने के लिए। अगर इस तरीके के मामले भी सामने आएंगे तो वहाँ भी ध्यान जब बटेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम कोरोना से जंग में कमज़ोर पड़ जाए। बात कर लेते हैं अगले न्यूज़पेपर की, दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन 2.0 किराना के अलावा और कौन कौन सी दुकानें खुल पाएंगी आज पता चलेगा। ग्रीन जोन के 354 ज़िलों में कल से लॉकडाउन में ढील होगी। जो ग्रीन जोन के ज़िले हैं, जैसे कि दिल्ली में 3 जोन बनाए गए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन है, तो ग्रीन जोन में ढील दे दी जाएगी लॉकडाउन से। 14 राज्यों की राजधानी और 20 बड़े आर्थिक केंद्र अब भी रेड जोन में, यानी कि अभी भी कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा जिस तरीके से आंकड़े बढ़ गए हैं, खतरा अभी भी बरकरार है। भले ही कुछ ज़िले मुक्त हो चुके हैं, जिस तरीके से 23 राज्यों के 47 ज़िले मुक्त हुए, लेकिन यहाँ पर अभी भी 14 राज्यों की राजधानी और 20 बड़े आर्थिक केंद्र रेड जोन में, यानी कि वहाँ पर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन में भारत में 10 करोड़ और लोग गरीब हो जाएंगे। यूएनए जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ और लोग गरीब हो जाएंगे भारत में लॉकडाउन से। 10 साल पहले की स्थिति में होगा देश अभी 81 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे। कुल आबादी में गरीबों की संख्या 68% हो जाएगी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन का देश के आर्थिक हालात पर विपरीत असर पड़ेगा और इससे गरीबी बढ़ सकती है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोरोना सबसे खराब स्थिति में पहुंचा तो भारत में 10.4 करोड़ नए लोग गरीब हो जाएंगे। यूएनए का आकलन विश्व बैंक द्वारा करीब गरीबों के मानकों के आधार पर किया गया है। तो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, तो जो आंकड़े बताए गए हैं कि 10 करोड़ नए लोग और गरीब हो जाएंगे भारत में, कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन से गरीबी बढ़ सकती है, ऐसी रिपोर्ट यूएनए के हिसाब से आई है। वहीं अब भास्कर खास में क्या है आपको बताते हैं। लॉकडाउन के बीच कुछ बड़ी फिल्मों की एडिटिंग चल रही है, स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है। हालांकि अभी जिस तरीके से सभी काम बंद कर दिए गए हैं, शूटिंग नहीं चल रही है और जो भी काम हो रहा है घर से हो रहा है। तो क्या है खबर, ऐप पर फिल्म की तैयारी, ऑनलाइन ऑडिशन भी जारी। इस तरह सितारे घर से ही फिल्म के पंच प्री प्रोडक्शन को लेकर अगले प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं। कौन सा सितारा किस तरीके से तैयारी कर रहा है आपको बता देते हैं फटाफट से। संजय दत्त की बात करें तो वीडियो चैट से तैयारी कर रहे हैं संजय दत्त। प्रभास की बात की जाए तो अगली फिल्म पर प्रोड्यूसर से चर्चा कर रहे हैं वो भी। मणिरत्नम की बात की जाए तो फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम जारी है। अभिषेक बच्चन की बात की जाए तो फिल्म की बची हुई एडिटिंग चल रही है।
सभी अपना जितना घर से काम कर सकते हैं उतना काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलना अभी लॉकडाउन में उचित नहीं समझा जा रहा। तो इस वजह से घर पर रहकर जितना काम कर सकते हैं, अगर जो लोग बाहर घूम रहे हैं उन लोगों को इन्हीं सेलिब्रिटीज़ से सीखना चाहिए, क्योंकि इनसे अगर आप प्रेरणा लेते हैं तो ये भी प्रेरणा ले सकते हैं कि ये लोग अपने घर पर रहकर काम कर रहे हैं, ना कि बाहर निकल कर। अब बात कर लेते हैं नवभारत टाइम्स की। नवभारत टाइम्स की अगर बात करें तो कोरोना के कर्मवीरों ने जीता दिल, कहीं केक कहीं गिफ्ट से किया खुश। क्या है खबर, बता दें। पंजाब में सरप्राइज तोहफा दिया, दिल्ली में केक कटवाया। एक और जहां पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पंजाब की बात की जाए तो एक जो पुलिसकर्मी थे उनका हाथ काटा गया, पुलिस अधिकारी का हाथ काट दिया गया। कहीं पुलिस पर थूका जा रहा है, कहीं पुलिस पर हमला किया जा रहा है। साथ साथ में जो मेडिकल स्टाफ है उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ ही लोग हैं जो इस तरीके के हमले करते हैं, बाकी सारे जो लोग हैं उनमें भी सद्भावना है कि हमारी अगर कोई भी रक्षा कर रहा है तो उसके लिए अच्छा किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात की जाए पुलिसकर्मियों की, तो वो भी हमारे बारे में कितना सोचते हैं। ये तस्वीरें तो वायरल हो ही रही हैं, कहीं लाठीचार्ज की, कहीं सज़ा देते हुए, लेकिन साथ साथ में जो पुलिसकर्मी मदद करते हुए पाए जा रहे हैं गरीबों की, खाना खिलाते हुए, उसी तरीके से ये भी तस्वीर है। जो लोग लॉकडाउन में हैं उनकी मदद के लिए सरप्राइज़ दिया जा रहा है, उनको अच्छा फील कराने के लिए कि आप लॉकडाउन में हैं लेकिन हम सब एक साथ हैं। 300 जिलों में कल से छूट के आसार, लॉक ही रहेगा दिल्ली एनसीआर। क्या है खबर, बता देते हैं। दिल्ली का हाल, जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है, कितने क्या है आपको बताते हैं। रेड जोन 9 बनाए गए हैं, ऑरेंज जोन 2 बनाए गए हैं और ग्रीन जोन अभी तक कोई भी नहीं। तो गुड़गांव में 6 कंटेनमेंट एरिया है, यहाँ नोएडा में 28 हॉटस्पॉट जोन, फरीदाबाद में 13 कंटेनमेंट जोन, गाजियाबाद में 16 कंटेनमेंट जोन। ना मैकेनिक आएगा ना ऑनलाइन डिलीवरी। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि अगर ढील नहीं मिलती तो मौजूदा स्थिति में जो है वही कायम रहेगी। ना तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर पाएंगी और ना ही प्लम्बर, एसी रिपेयरिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन आदि को छूट मिलेगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई होती रहेगी जैसे हो रही है, लेकिन कोई भी ई कॉमर्स वाला नहीं आ पाएगा, ना प्लम्बर आएगा ना इलेक्ट्रिशियन आएगा। वहीं अगर बात कर ली जाए एनसीआर में भी छूट की उम्मीद कम है। गुड़गांव की बात करें तो सोमवार से क्या खुलेगा इस पर सरकार निर्देश देगी। वहीं अगर गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो 7,000 फैक्ट्रियां कल से खुल सकेंगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अब स्कूली बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी ले सकेंगे हैप्पीनेस की ऑनलाइन क्लास। जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, तो अब पेरेंट्स के लिए भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी जिन्हें हैप्पीनेस की ऑनलाइन क्लास बोला जा रहा है। कोटा से यूपी लौटे छात्र, शाह से नीतीश नाराज। जिस तरीके से जो राजस्थान में छात्र फंसे हुए थे उनके लिए बसेस भेजी गई थी, हालांकि बिहार के सीएम नाराज हैं सरकार से। तो क्या है खबर, कोटा में फंसे यूपी के स्टूडेंट्स को उनके घर पहुंचाने पर सत्ताधारी एनडीए में विवाद हो गया है। बिहार सरकार ने केंद्र से नाराजगी जताई है। स्टूडेंट्स को बसों से भेजे जाने को लेकर लॉकडाउन का उल्लंघन बता रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की और नाराजगी जताई है। साफ कहना है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कि इस तरीके से जो छात्र वहां से आए हैं तो कोरोना का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि अगर किसी भी छात्र को ले जा रहे हैं तो उस छात्र को वहां पर जब ले जाएं तो कोरोना का संक्रमण ना फैले। लेकिन देखने वाली बात है कि अगर बड़ी संख्या में ये छात्र वहां गए हैं तो किस तरीके से उन्होंने सतर्कता बरती होगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण हर तरफ से बढ़ता ही जा रहा है। बात कर लेते हैं अब नवोदय टाइम्स की। नवोदय टाइम्स की अगर बात करें तो लॉकडाउन के बीच कल से
कुछ पटरी पर आएंगी जिंदगी। क्या है खबर? ऑनलाइन सेवाएं। 20 अप्रैल से आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी चीज़ों को भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो यानी कि ऑनलाइन इन चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। अगर नवभारत माफ़ कीजिएगा नवोदय टाइम्स के अनुसार बात की जाए तो ऑनलाइन आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। ज़रूरी सामान मुहैया करने वाली ई कॉमर्स कंपनियां भी, उन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिला अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान की होम डिलीवरी हो ताकि लोग घर से बाहर ना निकले। लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो इलाके हैं जहाँ पर संक्रमित लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर इस तरीके की सेवाएं कम दी जाएंगी या फिर नहीं दी जाएंगी। नेवी के 26 जवान संक्रमित, उस खबर को भी बड़ी यहाँ पर हेडलाइन के साथ पोस्ट किया गया है। और अगर बात की जाए अगली खबर की, कोरोना से लुधियाना के एसीपी की मौत, पत्नी और अंगरक्षक भी पॉजिटिव हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए खुद फील्ड में उतरकर ड्यूटी करने वाले एसीपी अनिल कोहली, जिनकी उम्र थी 51 वर्ष, उनकी शनिवार की दोपहर 1:30 बजे मौत हो गई। वो करीब 11 दिन से अस्पताल में थे, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि ड्यूटी करते करते वो जब ड्यूटी पर थे तभी उनको संक्रमण हुआ, जिसके बाद वो भर्ती हुए और अब उनकी मौत हो चुकी है। भारत में बनी 10 मिनट में संक्रमण बताने वाली किट। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि केरल के श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम ने कम कीमत वाली एक ऐसी जांच किट विकसित की है जो महज 2 घंटे में कोविड-19 की पुष्टि कर सकती है। हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, तिरुवनंतपुरम में के संस्थान के द्वारा विकसित की गई जांच किट 10 मिनट में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगा सकती है और नमूना लेने से लेकर नतीजे आने तक 2 घंटे से भी कम समय लगेगा। तो इस तरीके से एक किट और बन चुकी है जिससे 10 मिनट में संक्रमण पता चल सकता है। विधायक पर लगा आरोप, डॉक्टर ने दी जान। क्या है खबर, आपको बताते हैं। नेपसराय थाना पुलिस ने विधायक और उनके साथी पर दर्ज किया केस। नेपसराय थाना क्षेत्र के दुर्गा विहार इलाके में शनिवार सुबह एक डॉक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने पुलिस को 3 पेज का सुसाइड नोट दिया है। सुसाइड नोट में डॉक्टर ने देवली से आप विधायक प्रकाश जारवाल का प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। हालांकि जिस तरीके से आरोप लगाया गया है वो उसके बाद केस भी दर्ज किया गया है। देखने वाली बात है कि इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रकाश जारवाल जो आप विधायक हैं, उनका कहना है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बात कर लेते हैं पीओबी के एचडीएफसी में बढ़े निवेश से विचलित हुई सरकार, एफडीआई नीति में संशोधन की जरूरत की महसूस। अब चीन समेत पड़ोसी देशों से निवेश के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी होगी। तो इस तरीके से बदलाव आता जा रहा है हर जगह, हर फील्ड में, हर काम में। वो देखने वाली बात है कि एक कोरोना महामारी ने हमारे देश को, देश की बात ना करके अगर दुनिया की बात की जाए, किस तरीके से बदल कर रख दिया है। तो सोचने वाली बात है कि इस वक्त हमें कितना अलर्ट रहना ज़रूरी है। तो अभी लगातार हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज की। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अगले पेजों की बात करेंगे। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात। मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक। हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक। अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज़ पर।
काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जराइम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस, नो, यस, सॉरी, no, yes, yes, no. You just only have to place right person at right place. And yes, yes, yes. बिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली. So, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। अटक से लेकर कटक तक, कटक से लेकर कन्याकुमारी तक, नहीं छूटेगी एक भी खबर, वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की। खेल के मैदान से सियासत के दंगल तक, हर स्टेट से आपको कराएंगे रूबरू स्टेट 29 में। स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। एबी स्टार न्यूज हर वक्त आपके साथ। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात, मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक। हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक, अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप। अब तक हमने बात की थी न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज की, अब बात करते हैं न्यूज़पेपर के अगले पेजों की खबरों की। तो दैनिक जागरण के अगले पेज की बात कर लेते हैं। एक ही परिवार के 31 लोग संक्रमित, चिंताजनक खबर है। जिस तरीके से एक ही परिवार के 31 लोग पॉजिटिव पाए गए, किस तरीके से पाए गए आपको बता दें। कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए थे सभी महिला की हो चुकी है मौत। जिस महिला से सभी को संक्रमण हुआ है उस महिला की मौत हो चुकी है। जहांगीरी पुरी का पूरा मामला, सभी को नरेला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। जिस तरीके से ये सभी संक्रमित पाए गए हैं उन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया, लेकिन जिससे संक्रमण हुआ था उस महिला की मौत पहले ही हो चुकी है। कोरोना के मरीज की सेवा के दौरान जान गंवाने वाले कर्मी के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़। चाहे मेडिकल स्टाफ हो या सुरक्षा कर्मी हो या वॉलंटियर हो, किसी भी कर्मी के घर वाले या उसकी खुद की संक्रमण के कारण मौत होती है जिस दौरान वो ड्यूटी कर रहा है, उन सभी को 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात कही गई है। दिल्ली में
अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। विधायक पर उगाही का आरोप लगाकर डॉक्टर ने की आत्महत्या। जिस तरीके से डॉक्टर ने जो आत्महत्या की थी, अगर फ्रंट पेज की बात की जाए तो वही खबर यहाँ पर डिटेल में दी गई है। डॉक्टर ने विधायक पर जो आरोप लगाया था उगाही का, उसके बाद सुसाइड नोट छोड़ा 3 पेज का, उसमें विधायक का नाम लिखा हुआ है और कहा है कि मौत का जिम्मेदार विधायक को ठहराया है उस सुसाइड नोट के अनुसार। अब बात कर लेते हैं अगले पेज की। महामारी से जंग में मानवता की होगी जीत, पीएम मोदी। स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न पर्वत तिरंगे के रंग में रोशन। जिस तरीके से जो तस्वीर, प्यारी सी तस्वीर पहाड़ की दी गई थी, उस पर तिरंगा दिख रहा था, जो प्रकाश दिख रहा था उस पर तिरंगे के जो कलर हैं, तिरंगे के रंग हैं उसमें दिख रहे थे। वो रोशनी के जरिए 3 कलर उस पर बनाए गए थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारत का सम्मान कितना बढ़ चुका है। लेकिन देखने वाली बात है जिस तरीके से भारत और देशों की मदद कर रहा है। इस वक्त भारत में जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये मदद जो दूसरे देशों की जा रही है हमारे देश के लिए, और देश कितना क्या करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से पैदा हुए हालात की समीक्षा की। बैठक में आवश्यक सामान की सप्लाई और कंट्रोल रूम के कामकाज का भी लिया जायजा। तो रोज़ाना इस तरीके की बैठक होती हैं ताकि जनता के लिए कोई योजना ऐसी बनाई जाए। कई योजनाएं आती हैं ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। हर रोज़ यही सोचा जाता है कि जनता तक किस तरीके से हर मुमकिन कोशिश की जाए हर मदद पहुंचाने की। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी के लिए याचिका दायर हुई है। जी हाँ, खबर बताते हैं आपको। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को कोरोना की जांच के बाद सुरक्षित घर पहुंचाने की मांग लेकर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के प्रकोप के कारण लॉकडाउन की अवधि फिर से बढ़ने के कारण दूर दराज के शहरों में फंसे कामगारों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ये याचिका भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पूर्व प्रभारी निदेशक जगदीप एस छोकर और वकील गौरव जैन ने दाखिल की है। देखने वाली बात है कि इस पर क्या सुनवाई होती है। अगले पेज की अगर बात कर ली जाए तो एक दिन में 1200 से ज़्यादा नए मामले, 33 लोगों की मौत। वायरस का प्रकोप, 1200 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 33 लोगों की मौत हुई है। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सोचने वाली बात है कि हमारे भारत के हालातों को अभी भी सही बताया जा रहा है, कंट्रोल किया जा सकता है। अगर अन्य देशों की बात की जाए तो वहाँ से भी कहा जा रहा है कि बाकी के देशों के मुकाबले भारत के हालात सही हैं, सुधार हो सकता है। लेकिन अगर जनता सरकार का साथ दे तब अपने अपने घरों में रहकर। चौतरफा विरोध के बाद झुकी उद्धव सरकार, जारी रहेगी अखबारों की बिक्री। अखबारों की बिक्री को लेकर जिस तरीके से खबरें आई थी कि बिक्री बंद कर दी जाएगी, इस पे पाबंदी लगा दी जाएगी, लेकिन अब विरोध के बाद उद्धव सरकार झुक गई है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर अब अखबार की बिक्री बरकरार रहेगी। मौलाना साद से जुड़े मनी एक्सचेंजर पर भी शिकंजा, वही खाता जब्त। मौलाना साद के जो भी हिस्ट्री है उनको खंगाला जा रहा है, जो भी खबरें आ रही हैं उनको आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि किस तरीके से तबलीगी जमाती जो है अभी पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ रह गए हैं। और जो अध्यक्ष की अगर बात की जाए मौलाना साद की, तो अभी तक वो सामने नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से केस आगे बढ़ता जा रहा है, कार्रवाई बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे पन्ने खुलकर सामने बातें निकल कर आ रही हैं। अगले पेज की अगर बात कर लेते हैं, कोरोना में HCQ की उपयोगिता पर एम्स में शुरू शोध, उम्मीदें बढ़ी, रिपोर्ट आने में लग सकता है 2 महीने का वक्त। कोरोना से बचाव के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है, चाहे भले ही वो टीबी का वैक्सीन BCG हो, चाहे भले ही वो क्लोरोक्विन हो मलेरिया की दवा, चाहे भले ही वो HIV का इंजेक्शन हो। इस तरीके से जितने भी वैक्सीन या इंजेक्शन्स हैं, उन सभी दवाइयों से कोशिश की जा रही है कि हमारे ही देश में इस तरीके का वैक्सीन बन जाए जिससे इलाज हो सके कोरोना मरीजों की। और इस कोशिश में तमाम एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ये एक्सपेरिमेंट्स आगे कितना सफल हो सकते हैं।
कब तक ये वैक्सीन बनकर तैयार होगा, क्योंकि अगर रात है तो दिन भी होता है। तो अभी हम अगर रात में जी रहे हैं कोरोना काल के साथ, तो हो सकता है जब ये वैक्सीन बन जाए तब नया सवेरा भी हो। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।